आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वीलुकअप के साथ चूज फंक्शन का यूज करना। तो जिसके लिए मैंने यहां पर एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, जहां पर आप देख रहे होंगे एक तरफ एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है, नेम ऑफ एम्प्लॉय है और यहां पर डेजिग्नेशन है। और एक तरफ मैंने यहाँ बना रखा है टेबल डेजिग्नेशन और एक बना रखा मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इस फंक्शन को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने इस वाले कॉलम में ले रखा है डेजिग्नेशन। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस डेजिग्नेशन के उस पर हमें जो है नेम ऑफ एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर मिल जाए। तो उसके लिए ये कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वीलुकअप में जैसे हम राइट से लेफ़्ट लिखते हैं, इंडेक्स मैच के थ्रू राइट से लेफ़्ट की वैल्यू लेते थे, लेफ़्ट से राइट की वैल्यू लेते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम चीज़ वीलुकअप के साथ चूज फंक्शन को यूज करके वो चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो डेजिग्नेशन वाला कॉलम है वो देखिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग में रखा हुआ है, और जबकि आप इस वाले टेबल में देख रहे होंगे कि वो वाला जो हमारा ये वाला जो कॉलम है वो हमारा यहाँ पर एंड में है। तो अभी हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर डेजिग्नेशन के हिसाब से हमें यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय जो भी हैं, जितने भी हैं, उन सभी का यहाँ पर डेटा हमें यहाँ पर मिल जाए। तो वो कैसे होगा चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे वीलुकअप। वीलुकअप टाइप करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको वो वाला डेटा यहाँ पर लेना है जिसके बिहाफ पर आपको जो है उसका रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ डेटा चाहिए डेजिग्नेशन के हिसाब से। तो हमारा यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारा ये वाला। तो इसको आप इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। देन फिर आपको इसके बाद यूज़ करना है चूज फंक्शन। अब चूज फंक्शन के बाद जैसे आपने इसको यूज किया तो ये पूछ रहा है आपसे इंडेक्स नंबर। तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे एक बार। अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपको डीपली थोड़ा समझा दूँ कि इसका क्या यूज होता है। अब जैसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला जो ये कॉलम है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर इस चूज के अकॉर्डिंग इसको हम 1 कंसिडर करता है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1। अब 2 में क्या है देखिए, अब लाइक अगर मुझे यहाँ नेम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, क्योंकि इसको ये 1 कंसिडर कर रहा है, तो अब जो नेम ऑफ एम्प्लॉय है उसको यहाँ पर ये 2 ही कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर मैं 2 करता हूँ और इसको इस तरह से यहाँ ब्रैकेट क्लोज ओपन। ठीक है। अब ये पूछ रहा है वैल्यू 1। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1 और 2 ये क्यों ले रहा है, तो वैल्यू 1 जो है ये, अब देखिए ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये हमारा जो मैंने यहाँ पर 1 टाइप किया था वो इसके अकॉर्डिंग उसकी रेंज इसने यहाँ पर बताई 1। तो इसको हम यहाँ पर कॉलम करेंगे। अब देखिए कॉलम 2 की बात हो रही है, तो यहाँ पर अभी हमें कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि हमें डेटा चाहिए यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय का। ये हमने यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर रखा था 1, तो 1 वाला हमारा जो है वो ये वाला कॉलम था जो कि हमने यहाँ सेलेक्ट किया था F4 से लेके F14 तक, ये वाला। अब सेकंड कॉलम की बात हो रही है, तो उसमें हमने डेटा ये वाला नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हमें डेजिग्नेशन के ठीक सामने हमें नेम ऑफ एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर चाहिए। तो अभी हमारा यहाँ तक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिंपली इसको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर आपको कॉलम का वो इंडेक्स नंबर देना है जिसका डेटा आपको चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ एम्प्लॉय वाला जो हमारा कॉलम है वो इसके अकॉर्डिंग, अगर डेजिग्नेशन से हम यहाँ अगर, क्योंकि हमारा ये पहला हमने ये सेलेक्ट किया था इसको, और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेकंड था, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2, कॉमा। अब यहाँ पर हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सिंपली इसको ड्रैग कर देंगे हम जहाँ तक भी हमें इसकी नीड है। तो ये आपने देखा कि हमें इस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय हमें डेटा यहाँ पर मिल चुका है।
तो ये था पहला एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैंने आपको समझाया कि कैसे आप VLOOKUP के साथ चूज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दूसरे स्टेप के थ्रू समझाता हूँ इसको। इन केस अगर हमें यहाँ पर चाहिए एम्प्लॉय आईडी, तो उस केस में हम यहाँ कैसे इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे VLOOKUP। अब VLOOKUP में हम यहाँ पर लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा रहेगा, यहाँ पर ये वाला, और फिर हम यहाँ चूज फंक्शन टाइप करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी सेम वही कंडीशन रहेगी जो हमारी पहले उसमें थी। अब वो क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ भी हम जो है पहला हमारा हम इसको सेलेक्ट करेंगे और देन हमारा यहाँ पर सेकंड हो जाएगा एम्प्लॉय वाला। तो इसलिए यहाँ भी हम सेम वैसे ही करेंगे 1,2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 में अब हमें अकाउंटेंट के हिसाब से यहाँ पर चाहिए एम्प्लॉय आईडी। तो ये हमारा वैल्यू 1 ये वाला है सेम, इसको हम पूरी तरह इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। फिर ये उसके बाद पूछ रहा है कि वैल्यू 2, तो वैल्यू 2 कौन सा रहेगा हमारा। अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो हमारा वैल्यू 2 वाला जो है वो ये रहेगा। और इसको हम सिंपली इस तरह से यहाँ पर क्लोज करेंगे। और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2,0। और सिंपली देखिए ये रिज़ल्ट हमारे पास पूरा यहाँ आ चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि डेजिग्नेशन के हिसाब से हमें यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का पूरा यहाँ पर डेटा यहाँ पर मिल चुका है। तो ये सेकंड मैंने एग्जांपल दिया। थर्ड में आपको सैलरी का एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें सैलरी भी इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर इसका निकालना है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इस फंक्शन को आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर ही हम सेम वही करेंगे VLOOKUP। तो लुकअप वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप डेजिग्नेशन रखें, यहाँ पर कुछ भी रह सकते हैं, पर मैंने अभी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसको इसलिए बना रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको और भी इसमें जिसमें तरह से आपको उसमें नीड है तो उसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर इस तरह से यहाँ बना रखा है, तो इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन वाइज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपका डेटा जिस तरह से भी है उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू सेम हमारा यही रहेगा, चूज। अब चूज में क्या है, इंडेक्स नंबर, तो यहाँ भी हमारा 1 और 2 ही रहेगा, 1,2। और इसको हम इस तरह से यहाँ क्लोज करेंगे। अब देखिए 1,2 हमारा हमेशा एक ही जैसा क्यों रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला वैल्यू है हमारी वो रही ये वाली डेजिग्नेशन, और अगली देखिए यहाँ पर वैल्यू 2 है हमारी ये वाली। अब हमें सैलरी चाहिए, तो इसलिए हमने जो ये चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं 1,2 वो यही है, क्योंकि फर्स्ट हमारा ये है और सेकंड हमारा डेटा जो हमें चाहिए वो ये है, इसलिए हम ये चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको मैं क्लोज करूँगा, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2 करेंगे, कॉमा 0 सॉरी, और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारा यहाँ पर सैलरी का भी हमें जो चाहिए था डेटा वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि कैसे आप VLOOKUP के साथ चूज फंक्शन को यूज करके इसमें जो है इसको आप रिवर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमारा डेटा मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या था कि इस टेबल में जो डेजिग्नेशन था वो हमारा आखिरी कॉलम में था, और लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया उसको मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर टेबल बना के यहाँ पर आपको समझाया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक माय एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक्सेल के जब कभी भी कोई नया वीडियोज अगर मैं बनाऊं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।